इतनी भी क्या आतुरता है दक्ष कि तुम मेरी इच्छा के बिना ही प्रकट हो गए। आपकी इच्छा के बिना प्रकट होना हमारी विवशता जो हो गई थी पिताश्री, आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी, किंतु मुझे स्मरण करना भूल गए। क्यों? जिसे सबसे पहले प्रकट करना था, आप उसे कैसे भूल गए परम पिता? सृष्टि के विस्तार का क्रम मैंने निर्धारित नहीं किया है वत्स। इस क्रम का निर्णय केवल और केवल वेद इच्छा से होता है। जिन वेदों को यह ज्ञान नहीं कि सृष्टि का रचना कर्म क्या होना चाहिए, निरर्थक है वो वेद और खोखला है उनका ज्ञान। उन्हीं के कहने पर आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया। शांत हो जाओ पुत्र, शांत। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। क्रोध को त्याग दो। क्रोध को त्याग सकता हूं यदि इस नव सृष्टि में सर्वोच्च स्थान मिले। दक्ष, ये कदापि संभव नहीं है। हिरण्यगर्भ भगवान सूर्यदेव, लक्ष्मीपति, श्री हरि विष्णु, देवादिदेव महादेव, इंद्रादि देवों के होते हुए ये सर्वोच्च स्थान तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु हां, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूं। पृथ्वी लोक का सर्वोच्च आसन? आप हमारे पिता हैं, आपने जो भी दिया हमने उसे ग्रहण किया। तो अब हम अपने पराक्रम के बल पर इस संसार में सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। पुत्र दक्ष, ये तुम कैसी अभिमान भरी बातें कर रहे हो? क्यों ना करूं, मैं आपके ही अभिमान का पुत्र हूं। और अब आपके अभिमान को ध्वस्त करना हमारे जीवन का ध्येय होगा। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको श्राप देता हूं। आप संसार में पूजनीय हो जाएंगे। ये संसार आपकी पूजा नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा। क्या परिणाम होगा दक्ष के इस अभिमान का? हे भगवान सूर्यदेव, इस पर शुभ दृष्टि रखना। ब्रह्मलोक से आ रहा दक्ष धरा की ओर, अपनी जय जयकार सुन है आनंद विभोर। सीढ़ी चढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा गर्व, आरती वंदन से सजा स्वागत का यह पर्व, जय बोले जन सर्व। पाँव न धरती पर धरे, अहंकार में लीन, ब्रह्मा का सुत हो गया सिंहासन आसीन। महाराज दक्ष की, महाराज दक्ष की। पृथ्वी सम्राट अपने महामंत्री का प्रणाम स्वीकार करें। महामंत्री, हमारा ये राजमहल किसने बनाया है? महाराज, ये राजमहल देवशिल्पी विश्वकर्मा देव ने बनाया है। उत्तम कार्य किया उन्होंने। महल की भव्यता हमारे पद और गरिमा के अनुसार ही है। तुम्हारे देवशिल्पी गुणी व्यक्ति लगते हैं। हर महान सम्राट का यह कर्तव्य है कि ऐसे गुणी व्यक्तियों का आदर करे। हम उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्हें राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। मैं एक दूत भेजकर आपका संदेशा भिजवा देता हूँ कि आप उनसे भेंट करना चाहते हैं।
मूर्ख, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं, वो हमारे मित्र हैं क्या? उन्हें जाके आदेश दीजिए कि राज्यसभा में उपस्थित हों। जो आज्ञा महाराज। महाराज, देव शिल्पी विश्वकर्मा देव पधारे हैं। तुझे महामंत्री किसने बनाया मूर्ख? क्या हुआ महाराज? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पृथ्वी सम्राट दक्ष विश्राम कर रहे हैं? जाओ जाके राजशिल्पी विश्वकर्मा से कह दो हमारे विश्राम करने तक हमारे दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करें। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मूर्ख, हमारे तथाकथित पिता श्री ब्रह्मदेव ने कैसे कैसे मूर्खों को हमारी सेवा में लगा रखा है। राजकाज प्रारंभ करने से पहले इन अज्ञानियों को शिष्टाचार भी सिखाना पड़ेगा। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बताइए देवशिल्पी। नहीं महामंत्री जी, कोई आवश्यकता नहीं, परंतु महाराज की प्रतीक्षा करते हुए काफी समय बीत गया है। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं फिर किसी समय आऊं। आप बहुत दूर से हैं देवशिल्पी, कुछ देर और रुक जाइए, महाराज आते ही होंगे। महाज्ञानी, महाप्रतापी, महादानी, पृथ्वी अधिपति, प्रजापति, राजाधिराज सम्राट दक्ष पधार रहे हैं। महाराज दक्ष को देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्रणाम। तो आप हैं देवशिल्पी विश्वकर्मा। आपकी उत्तम कला ने पृथ्वी सम्राट दक्ष का मन प्रसन्न कर दिया। आपने हमारे राजप्रसाद को हमारी गरिमा के अनुसार बनाकर हमें आनंदित किया है, इसलिए हम आपको पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जो इच्छा हो मांग लीजिए। मेरा बनाया हुआ प्रसाद आपके मन को भाया, मेरा परिश्रम सफल हो गया। महाराज, मुझे यह प्रसाद बनाने की आज्ञा आपके पिता श्री ब्रह्मदेव ने। मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है। और अब इस कार्य के लिए मेरा पृथ्वी सम्राट से कोई भी पारिश्रमिक लेना या उपहार लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हमें कहना तो नहीं चाहिए देवशिल्पी, किंतु ऐसा लगता है कि हमारे पिता ब्रह्मदेव के पास आत्मसम्मान नाम की वस्तु है ही नहीं। पहले उन्होंने वेदों की बातों में आकर हमारे जन्म का सर्वश्रेष्ठ कर्म बदल दिया, और अब इस प्रकार के उपहार देकर के हमारा मन बहलाना चाहते हैं, हमारा क्रोध शांत करना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, मुझे यह सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। पिता और पुत्र के संबंध की एक गरिमा होती है। एक पुत्र को अपने पिता के विषय में इस प्रकार बातें करना शोभा नहीं देता, विशेष रूप से तब जब पिता कोई और नहीं, इस सृष्टि के रचयिता परम पिता श्री ब्रह्मदेव। हमें पिता और पुत्र के संबंध का ज्ञान आपसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं देवशिल्पी। आप एक शिल्पी हैं और आपने हमारे राजप्रसाद को बनाया है, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बिना किसी को कुछ दिए कुछ लेना हमारी गरिमा के विरुद्ध है। यदि आप फिर भी हमसे कुछ नहीं लेंगे, हमें विवश होकर इस राजप्रसाद को त्यागना होगा और इसे तोड़वाना भी पड़ेगा। लगता है ये केवल अभिमानी ही नहीं, मूर्ख भी है, और मूर्खों से जीतना कठिन है।
महाराज, भले ही आपके जीवन में आपके पिता की आज्ञा का कोई मूल्य ना हो, लेकिन भक्त होने के नाते मेरे मन में इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के प्रति पूरा आदर और सम्मान है। उनकी आज्ञा से बने इस प्रसाद को तोड़ा जाना मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे जो भी पुरस्कार देना चाहें दे दें। पुरस्कार? नहीं 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 नहीं, पुरस्कार का अधिकार तो आप अपनी बातों से खो चुके हैं, इसलिए आप केवल पारिश्रमिक के ही योग्य हैं। यह माला बहुमूल्य है, इससे आपका पारिश्रमिक पूरा हो जाएगा। चलिए। विश्वकर्मा, हम अब तक तुम्हारी कला का आदर कर रहे थे, किंतु लगता आज तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे हाथों दंड पाना ही लिखा है। नहीं पुत्र दक्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप बीच से हट जाइए पिताश्री, फिर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। विश्वकर्मा देव देवों के शिल्पी के साथ साथ स्वयं भी एक देव है। तुम उनके प्राण नहीं ले सकते। हम पृथ्वी के सम्राट हैं और ये इस समय हमारे राज्य में खड़ा है। हम यहां जो चाहे कर सकते हैं। पृथ्वीराज, प्रजापति, राजाधिराज दक्ष को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि राज्य उन्हें दिया गया है। उन्होंने इस राज्य को अपने बाहुबल से अर्जित नहीं किया। हमें यदि ये राज्य दिया गया है पिताश्री, तो इसलिए कि हम इसके योग्य हैं। और सच पूछो तो हम पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने के योग्य हैं। ये बात एक दिन सिद्ध कर दूंगा। उस दिन आप भी मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। महाराज दक्ष, आपको अपने पिता से इस प्रकार बातें करना शोभा नहीं देता। चुप! चुप विश्वकर्मा, चुपचाप यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में अच्छा नहीं होगा। पुत्र दक्ष, शांत पुत्र। देवी शिल्पी, मैं अपने पुत्र की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप इस समय यहां से चले जाएं। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। पुत्र दक्ष, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा कर्तव्य है कि पिता? आप अपने पिता होने की परिभाषा सुन लीजिए ब्रह्मदेव। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष का यह दुर्भाग्य है, आप उसके पिता हैं। पिता हैं। आपने हमारे जन्म से पहले उस सारहीन वेदों की खोखली बातों में आकर के हमारे साथ पक्षपात किया। आप हमारे पिता नहीं, हमारे शत्रु हैं। बस बस दक्ष। ओम शांति शांति। पुत्र दक्ष, तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं सुन लूंगा। तुम्हारा पिता जो हूं, किंतु वेदों के विषय में कुछ मत कहना, क्योंकि वेद और वेदों के ज्ञान से ही संसार के संचालन का आधार होता है। किसने कहा? किसने निर्णय लिया कि यही ज्ञान संसार का संचालक होगा? हम नहीं मानते ऐसे निर्णय और ऐसे ज्ञान को। जब संसार में हमारा राज्य स्थापित होगा, तो हम संसार को सच्चा ज्ञान दिखाएंगे। उस दिन जब हमारे ज्ञान को कोई नहीं मानेगा, तो हम उसे मृत्यु दे देंगे, फिर वो चाहे स्वयं। नारायण नारायण। इस सन्यासी नारद का अपने बड़े भाई प्रजापति महाराज दक्ष के श्री चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। बड़े भाई? किंतु बड़े भाई तो आप हैं। नहीं नहीं भ्राताश्री,
भले ही इस भौतिक संसार में आकार पहले मैंने लिया हो, किंतु परम पिता के हृदय में तो आप मुझसे पहले ही आकार ले चुके थे। इस नाते आप मेरे बड़े भाई हुए और इसी नाते आप मुझसे श्रेष्ठ एवं पूजनीय हैं। तुम कितने ज्ञानी हो अनुज, जो तुम इतनी बात समझते हो। किंतु ये हमारे पिताश्री इतनी सी बात नहीं समझते। इन्हें वेदों ने पट्टी पढ़ा दी और इन्होंने हमारे जन्म ही स्थगित कर दिया। इसलिए हमें स्वयं ही संसार में आना पड़ा। नहीं भ्राताश्री, मुझे लगता है कि पिताश्री आपको अवसर देना चाहते थे कि आप अपने जन्म के समय से ही संसार के सामने अपनी महानता सिद्ध कर पाएं। पिता यदि अपने पुत्र की महानता का बखान संसार के सामने करे तो संसार उसे पुत्र मोह कहकर बुला देता है। इसीलिए पिताश्री ने आपको अवसर दिया है। क्षमा करें भ्राताश्री, किंतु इस समय मुझे पिताश्री से कुछ विचार विमर्श करना है। चलें पिताश्री? परंतु अब चिरंजीव भवा। प्रणाम पिताश्री। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, वहां आपको प्रणाम करने का अवसर ही नहीं मिला। यशस्वी भव पुत्र नारद। हे पिताश्री, भैया दक्ष के इस भयानक अभिमान का क्या परिणाम होगा? इसी प्रश्न ने तो हमें उलझन में डाला हुआ है पुत्र नारद। विशेष रूप से इसलिए कि संसार को गतिमान करने वाले भगवान सूर्य पृथ्वी पर बालक बनकर अवतार धारण करने की इच्छा प्रकट की है और दक्ष की एक पुत्री ही इस भावी अवतार की माता बनेगी। ऐसा? फिर तो भैया दक्ष सूर्य भगवान के नाना बन जाएंगे। नारायण नारायण। वो तो बनेगा, किंतु यदि उसने अपना अभिमान नहीं छोड़ा तो उसका क्या होगा? बस यही एक चिंता मुझे निरंतर खाए जा रही है नारद। ब्रह्मदेव, देवर्षि नारद, आप दोनों प्रजापति दक्ष की ओर से चिंता करना छोड़ दें। नव सृष्टि में जो कुछ निर्धारित हो चुका है वे वैसा ही घटेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आप केवल प्रजापति दक्ष के विवाह का प्रबंध शीघ्रता से करें, बाकी शेष भविष्य पर छोड़ दें।